नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही साथ मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की भी खबरों को विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मालूमात प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को मनरेगा और पीएम आवास को लेकर सभी पंचायतों के पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के साथ बीडीओ राष्ट्रीय ललिता बाखला ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में बीडीओ ने बताया कि 2020-21 व 22 के लिए टाइट और अनटाइड अनुदान को लेकर बैठक की गई है। पंचायत के विकास को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसका प्रकलन पंचायत के सभी मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर पंचायतों में विकास का कार्य किया जाएगा। बता दें, इस मौके पर बीपीओ मुजफ्फर कमाल, पीएम आवास कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार केसरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मोहनिया प्रखंड के 5वें चरण में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के बाद 1227 वोट से शाहबाजपुर पंचायत मुखिया अनीता देवी पति गुड्डू सिंह ने जीत हासिल करने के बाद अपने समर्थकों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों ने जीत की खुशी और बधाई दी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युमन पाठक के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां बदरा प्रखंड में 8वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली है। जहां नामांकन की अंतिम तिथि होने के बावजूद कोई खास भीड़भाड़ नामांकन स्थल पर नहीं देखी गई। जहां 15 प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ प्रशांत कुमार से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को प्रखंड के 12 पंचायत के विभिन्न पदों पर कुल 156 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 42, पंचायत समिति सदस्य के लिए 15, सरपंच के लिए 8, पंच के लिए 86 एवं वार्ड सदस्य पद के 45 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल कराया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सागर में आज रैली के रूप में एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सागर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि हम सभी बहनों को भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और सरकारी कर्मचारियों की भांति ही वेतन दर्जा भी दिया जाए। आंगनबाड़ी संभाग अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि हम बहनें कई बार प्रशासन को पहले भी ऐसे आवेदन दे चुके हैं, पर प्रशासनिक अधिकारी इनको कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। प्रशासन को और प्रदेश के मुखिया को बताना चाहती हूं कि अगर इस बार उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल जाकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बुलंद नारी शक्ति के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जो प्रदेश स्तर पर है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा गया है। माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को शासकीय घोषित किया जाए। रिटायरमेंट पर 1,75,000। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है जी। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे ये रूपरेखा है कि अगर हमारी मांगे ना मानी जाए 1,75,000 और जो 1,500 सन 19 से डला है उसका वेतन नहीं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को एक कर्मचारी घोषित किए जाने के लिए और रिटायरमेंट होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के लिए और उनकी जो रिटायरमेंट की आयु होती है उसको 65 वर्ष किए जाने के लिए और जो उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में सहायिका होती है उनको आंगनबाड़िका के बराबर समान पद दिए जाने के लिए और इनका जो भी वेतन जनवरी 19 से रुका हुआ है 1500 रुपये, उसका एरिया सहित मांग की गई है। इस प्रकार की मांगों को लेकर के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसको मैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। संभल के बहजोई के डीआर रिजॉर्ट में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन जिलाधिकारी संजीव रंजन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग के निर्देशानुसार डीआर रिजॉर्ट बहजोई में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां इस आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी संजीव रंजन के द्वारा किया गया। इस आयोजन में सभी बैंकों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा अपने उद्बोधन में बैंकों के द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की है तथा उन्होंने बैंक को निर्देश
उद्देश्य दिया है कि बैंक अपनी पहुंच आम जनमानस तक पहुंचाए, जिससे कि जनपद के सभी निवासियों को सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का लाभ मिल सके। वहीं बैंकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए जा सके। अग्रणी जिला प्रबंधक केनरा बैंक द्वारा बताया गया कि इस आयोजन में बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में कुल 4,398 ग्राहकों को कुल 118.84 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इस आयोजन में केनरा बैंक के लखनऊ सर्किल ऑफिस से उप महाप्रबंधक, क्षेत्र प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व प्रथमा बैंक के यूपी ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैंकों के माध्यम से तो ये लोग मेला कराया जाए, इसको एक पूरे प्रोग्राम के तहत कराया जाए ताकि ये फेस्टिवल की तरह लगे और लोगों को एक जागरूकता फैले कि बैंकें जो है उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और इस मेले में लगभग 118 करोड़ रुपया का लोन विभिन्न चीज़ों के लिए दिया गया है और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो लोग सोचते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है और वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि बैंक जो है हमारे संबंध में उनके सहायता के लिए तत्पर है और ये इसी उद्देश्य से लगाया गया है। सर कोई आपके लिए हाँ, ये कहा गया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। अयोध्या धर्म नगरी में खुलेआम व्यापारी बिना किसी लाइसेंस बेच रहे हैं भारी मात्रा में पटाखे। एलआईयू की टीम और पुलिस ने चौक स्थित हरीश चंद्र पुत्र हेमचंद कल रात 9:30 बजे उनकी दुकान पर छापा पड़ा, जिसमें चौक और नवीन मंडी चौकी और उनकी पूरी टीम मौकाए वारदात पर मौजूद थी, जिनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और नवीन मंडी के पास कल रात एक वैगनार में अवैध तरीके से ले जा रहे पटाखे को गाड़ी सहित सीज किया। अयोध्या से सीनू संवाददाता। अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जहां एक जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव में निकलने वाली भव्य झांकी को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर भी दिन और रात काम करके झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आपको बताते चले कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव के दिन यानी कि 3 नवंबर को झांकियां निकलेंगी। 11 वाहनों पर सजी ये झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। सभी झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्वार, पंचवटी, रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, राम केवट प्रसंग, राम दरबार व अन्य विषयों पर आधारित होंगी। निकलने के पहले, देव दीपावली के पहले एक दिन पहले हमको तैयार कर देना कंप्लीट। रिहर्सल होगी एक दिन के लिए और इसमें राम कथा से संबंधित सभी कुछ खास है। पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर के राम दरबार तक की यात्रा, संक्षिप्त रामायण की पूरी झांकी निकलेगी। इससे खास तो राम की कहानी है तो सभी खास है कि नहीं। तो इसमें सबरी एक है, सबरी का भी राम दरबार है और केवट प्रसंग है, राम विवाह है। तो सभी राम का तो सभी प्रसंग ही खास है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये खास नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राम का तो पूरा जीवन ही एक तरह से कुछ लिखने वाला है, खास है। आप बढ़िया लग रहा है। ये मेरा 5वां वर्ष है, 4 साल से मैं बना रहा हूँ। ये हर साल की भांति सन 2017 से लेकर अभी तक ये जो दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा है अयोध्या में, ये 4 साल से लगातार हो रहा है, फिर 5वां साल है। और ये सब जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ये एक झांकी जो सचल वाहन प्रदर्शनी, जिस पर राम जी के जो है 11 प्रसंग को लेके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि ये झांकियाँ हमारे साकेत से 3 नवंबर को साकेत से लेकर ये राम कथा पार्क जो ये झांकियाँ हैं ये 11 प्रसंग धारित होती हैं। जैसे शुरुआत होती है हमारे पुत्रेष्टि या जैसे जब भगवान राम पैदा हुए थे तो पुत्रेष्टि किया गया था, उसके बाद गुरुकुल शिक्षा है, उसके बाद राम वनवास है, राम वनगमन है और उसके बाद अहिल्या उद्धार है। इस तरीके के लेके 11 प्रसंग हैं। जो लास्ट में हमारा जो प्रसंग होता है वो होता है राम दरबार का। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। हरियाणा भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 7 साल पूरे होने तथा पार्टी के संस्थापक डॉक्टर मंगल सेन की जयंती के अवसर पर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भाजपा के 7 लाखों राम नाम कार्यक्रम के तहत आज शहर के मॉडल टाउन इलाके में बीपीएल परिवारों से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपले अपनी टीम के साथ रूबरू हुई।
इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सभी परिवारों से खास तौर पर मिलकर उनसे राम राम कहा तथा उनको सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। इस कार्यक्रम कर हर तहत बूथ पर प्रत्येक परिवार को भाजपा की ओर से कपड़े का थैला दिया गया, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हासिल उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी वाली सामग्री रखी थी। आज ये जैसा भी वंदना जी ने पहले बता दिया है कि पार्टी का प्रदेश स्तर का ये कार्यक्रम है 7 साल 7 कमाल। जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में जो सराहनीय कार्य किए, गरीबों को ले अंत्योदय तक पंक्ति में जो खड़ा है उसको भी साथ लेकर चलने का जो निर्णय लिया है वो इसी से है कि हम घर घर जाएं, बीपीएल परिवार से मिलें और उनको इन योजनाओं से अवगत कराएं, क्योंकि कुछ महिला ऐसी है जो इनको पता नहीं है कि हमारे साथ क्या करना है। इस पोर्टल में सब कुछ लिखा हुआ है, इस पंपलेट में सब कुछ है कि किस केंद्र पे जाके उन्हें क्या समस्या है और उनको। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, प्रदेश में भाजपा सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक टारगेट दिया है कि 7 लाख के जो बीपीएल परिवार हैं उनके पास हम जाएं, उनको राम राम कहें और साथ में जितनी भी योजनाएं हमने चलाई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उनकी जानकारी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जानकारी नहीं है तो वो जानकारी उन तक पहुंचाए। तो हमने सभी को एक बैग दिया है जिसमें सैनिटाइज़र हैं, योजनाओं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और कई बार ये कहा जाता है ना कि सरकार के जो लोग हैं 5 साल बाद दिखाई देते हैं, तो हम बीच में भी जा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो जान पाएँ कि कौन सी योजनाओं का हम लाभ ले सकते हैं। और ये पूरे हरियाणा भर में हो रहा है और बूथ लेवल पर हो रहा है। जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि बूथ लेवल पे लोग कम पहुँच पा रहे हैं तो हम कहते हैं कि जहाँ कम वहाँ हम, तो हम लोग सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे हमारे मंत्री हों चाहे हमारे बड़े। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधानसभा से बसपा पार्टी से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधेश्याम भार्गव को पार्टी में अपना साफ सुथरी छवि व अच्छी पकड़ के साथ गांव-गांव घर-घर अपनी पकड़ बनाने वाले को बसपा जिलाध्यक्ष उमाशंकर गौतम ने पार्टी से निकालने की कार्यवाही की। इसी के साथ कस्ता विधानसभा क्षेत्र बसपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र 143 विधानसभा कस्ता प्रभारी रूप नारायण पाल को समस्त सेक्टर प्रभारियों ने इस्तीफा देकर राधेश्याम को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है और कहा कि राधेश्याम भार्गव विषम परिस्थितियों में अपनी साफ सुथरी छवि, कर्मठता और ईमानदारी से मितौली ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे, इसलिए कस्ता विधानसभा व मितौली विकासखंड में पकड़ अच्छी है। समस्त सेक्टर प्रभारियों व बसपा कार्यकर्ताओं ने राधेश्याम भार्गव के प्रति समर्थन व्यक्त किया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मिर्जापुर केबीपीजी कॉलेज और जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति हुई है और डॉक्टर अशोक सिंह केबीपीजी कॉलेज और डॉक्टर बीना सिंह जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्राचार्य का पदभार संभाला। बताते चले कि डॉक्टर अशोक सिंह एवं डॉक्टर बीना सिंह पति पत्नी हैं। डॉक्टर सिंह ने पदभार संभालते ही कहा कि शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अनुशासन में रहकर विद्यालयों को नियमावली से कार्य किया जाएगा, पठन पाठन को विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो रेगुलर छात्र हैं वह विद्यालय में आए। डॉक्टर बीना सिंह ने भी विद्यालय में पठन पाठन पर विशेष ध्यान और विद्यालय के विकास के लिए कहा। वहीं जीडी बिनानी कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष राजेश दुबे ने इससे पहले रहे प्राचार्य पर कुछ सवाल दागे। उन्होंने फाइनेंशियल पर उलटफेर पर पुराने प्राचार्य को घेरा और बोला कि मैं आरटीआई भी दे चुका हूं और उनके खिलाफ दुबे जी ने आगे कहा कि इस बार कोई फाइनेंशियल की गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि डॉक्टर बीना सिंह जैसी प्राचार्य हमें मिली है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर सबसे पहले सीनियर की तरफ हमारी टीम में बहुत बधाई सर, आपका धन्यवाद। सर आप यहाँ पे आने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी कॉलेज के बारे में, उनके प्रांगण? शैक्षिक माहौल को बनाए रखना, शैक्षिक माहौल का उन्नयन करना, अनुशासन महाविद्यालय का बना रहे, इस पे हमारी प्राथमिकता होगी। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक माहौल को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा सर, इसके पहले आप यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पर आए, वहाँ पे और यहाँ की जो प्राथमिकता होती है जैसे कि सिस्टम प्रणाली होता है, तो यहाँ भी अकॉर्डिंग करेंगे या फिर वहाँ सब जो करेंगे या जो नियमानुसार नियमावली एक्ट उसके अनुसार हैं उसको हम फॉलो करेंगे। सर ऐसा ना हो कि जैसे कि कोरोना काल बीता है लास्ट सर, बहुत ऐसा कोई आपदा आती है उसकी रणनीति क्या बनाएंगे? जब सामने जो रणनीति आएगी इस आपदा, उस हिसाब से रणनीति बना करके उसका समाधान किया जाएगा। पाठन में जो बात हो गई या जो नियमावली वो क्या होगी?
मैं कॉलेज में जो है विकास करूंगी। बच्चों के पठन पाठन पर विशेष ध्यान मुझे देना है और जो भी असुविधाएं हैं सभी को मुझे पूरा करना है। जी मैम, जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना का जैसे आया था, भगवान अगर ऐसे कोई आपदा आती है उससे मेरी रणनीति क्या है? उस समय मैं उसके लिए जो है प्रशासन से सहयोग लेकर के और उचित कार्यवाही करूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। यहाँ पे नए प्राचार्य जी आए हैं, आप उनके स्वागत करने में माल्यार्पण किए, आप उनके स्वागत में क्या कहेंगे? अब स्वागत तो चूँकि पहले आप यहाँ कल भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष थी और आपके हस्बैंड के वी कॉलेज में प्राचार्य पद आज ग्रहण किए हैं, हमारे गुरु रहे हैं। और जब मैं यहाँ अध्यक्ष था ऑफिस में आप मैडम भी और गुरुजी ज्वाइन किए थे यहाँ, और आपका स्नेह प्यार हमको मिलता रहा और छात्रों का आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया और पठन पाठन में जो आपकी रुचि थी वही देख के हमको ये लगा कि नहीं, इन लोगों का स्वागत करना अति आवश्यक है। अच्छे टीचर का, अच्छे प्रोफेसर का किसी भी। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। भीलवाड़ा तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमणि जी के मंगल सानिध्य में आज चतुर्मास प्रवास स्थल पर आयोजित जैन भगवती दीक्षा समारोह में अतिथि के रूप में पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता एवं बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन किया। पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानवता की सेवा के लिए समर्पित आचार्य महाश्रम के विचार आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शांति के साथ आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। आचार्य श्री के समानता, सद्भाव, शुचिता जैसे कल्याणकारी संदेश लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा NH 91 पर जनसत्ता दल के राष्ट्र अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान कई कार्यकर्ता शामिल रहे। बुलंदशहर के खुर्जा में यात्रा आई है, किस तरह का प्यार मिल रहा है जनता से? प्यार तो आप देख ही रहे हैं, जितना हमने आशा करी थी, उम्मीद करी थी, उससे अधिक जन समर्थन, उससे अधिक स्नेह, उससे अधिक आशीर्वाद वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का और नौजवानों को जोश देखने को मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के प्रयास से जनसत्ता दल का भविष्य उज्जवल है। आने वाले चुनावों में दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी जनसत्ता। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। पार्टी से आप अभी गठबंधन का कोई वार्ता। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मालूमात के थाना क्षेत्र के टोटी हैसला ग्राम में एक महिला सीता देवी पति राजेश उरांव उम्र 35 वर्ष को सांप ने डंक मार दिया, जिससे महिला अचेत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में मालूमात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जिसके बाद चिकित्सक अशोक उड़िया के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। बताते चले कि दीपावली त्योहार को लेकर महिला अपने घर लीप रही थी। इसी दौरान घर के ही अंदर से एक बिल से सांप निकलकर उसको डंक मार दिया, जिससे महिला अचेत हो गई है। वहीं इलाज के बाद चिकित्सक ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए महिला को लातेहार रेफर कर दिया है। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कालीपीपल सहित क्षेत्र 2 नवंबर से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर कुम्हार द्वारा दीपक सहित मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। बर्तनों को लगभग अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं काला पीपल में भी बुधवार को कुम्हार दीपक व मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे रहे। साथ ही काला पीपल निवासी रमेश प्रजापति ने कहा कि बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते उसके बर्तनों की बिक्री पर भी असर पड़ा था, परंतु इस बार दीपावली पर्व पर बिक्री अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर रहे काम हो तो मेरे को बहुत साल हो गया था, कम से कम 10-20 साल से ऊपर से कर जाऊँगा। अच्छा, कितनी आमदनी हो जाती है इससे आपको? हो जाती है अपने को 200-500 रुपये मिल जाते हैं, 1000-2000 रुपये मिट्टी के बर्तन पे। जैसे अपन ने बेच रहे हैं तो ये जैसे 600-700 रुपये 1000 दे रहे हैं, तो सामने वाला बेच के तो 1000 के भाव में बेच ले। तो सुविधा होगी तो फायदा क्यों नहीं होगा भाई? यही तो चाहे अपन की, अपनी सुविधा होना चाहिए, सरकार से सुविधा मिलना चाहिए अपने को। अरे ये कम भाव का है, वो इलेक्ट्रिक वाला ज़्यादा भाव का है, तो इसमें फ़ायदा है नहीं खरीदने में, मिट्टी के बर्तन में। इससे कहीं ना कहीं कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। मिलता है, नहीं रोजगार क्यों नहीं मिलता? सभी बेचते हैं, ज़्यादा पैसे कमाता है वो तो। इलेक्ट्रिक वाला ज़्यादा पैसा कमाता है। तो भाई 100 रुपये मतलब 50 रुपये मटकी
25 रुपये उसकी गगरी के ऊपर के, 75 रुपये 100 रुपये बस खाली, इससे ज़्यादा नहीं मिले। अच्छा, पिछले 2 वर्ष से कोरोना था, ऐसे में आपकी बिक्री पे भी असर हुआ? असर बहुत पड़ा था। इस बार उम्मीद है कि खुशहाली की अच्छी होगी, दीपावली भी अच्छी होगी इस साल, सबका धंधा पानी चलेगा। क्या नाम है आपका? रमेश। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।